हाँ तो बाबू, हम सभी लोग प्रोनाउन चैप्टर के अंतर्गत इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का अध्ययन कर रहे थे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ना। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा कि वैसा शब्द जिसका इस्तेमाल किसी नाउन के स्थान पर या किसी नाउन के बदले में किया जाए, और वह उस नाउन के लिए, जिस नाम के लिए सवाल किया जाए, वह उस नाउन के लिए प्रश्न करने का काम करे, वो क्या हो जाता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वर्ड एग्जाम्पल के रूप में हम लोगों ने हु को देखा था, उसके बाद हूँ, उसके बाद हुज, उसके बाद वाट मिला था, एक विच भी था। तो हम लोगों ने पढ़ा कि वैसा शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर आए और उस नाउन के लिए प्रश्न करे, वो क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। मान लेते कहें अगर कि whom are you abusing? तुम किसको गाली दे रहे हो? तो तुम किसको गाली दे रहे हो? तुम जिसको गाली दे रहे हो वो कोई ना कोई मानव है, और उसका कोई ना कोई क्या है? नाम है। लेकिन तुम जिसको गाली दे रहे हो, मैं उसका नाम नहीं जानता, तो मैंने उसके नाम जानने के लिए उसके नाम के बदले किससे सवाल किया? हुम से। तो हुम क्या हो गया बाबू? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और फैक्ट्स में बताया था मैंने कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जब भी आता है वाक्य के शुरू में आता है और अंत में क्वेश्चन मार्क, और हिंदी अर्थ क से शुरू होगा। किससे? क से। क्लियर है? तो जब भी होगा ये वाक्य के शुरू में आएगा, अंत में क्वेश्चन मार्क, और हिंदी अर्थ क से होगा। अब हम लोग बारी बारी से सबका यूज पढ़ रहे थे। देखो जैसे हु अगर कोई मानव वाक्य का सब्जेक्ट बनकर हो, अगर आप जिस नाउन के लिए सवाल कर रहे हैं और वो उस सेंटेंस में, वाक्य में कर्ता हो, सब्जेक्ट हो, तो आप किससे प्रश्न करोगे? हु से। अगर कोई मानव किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है तो हम किससे सवाल करेंगे? हु से। क्लियर? और हु का जवाब जब भी होगा तो कोई ना कोई मानव ही होगा जो वाक्य का सब्जेक्ट होगा। उसके बाद हमने हुम का अध्ययन किया, तो हमने क्या कहा कि अगर कोई मानव वाक्य का ऑब्जेक्ट बनता है, अगर कोई मानव वाक्य का ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके लिए सवाल करना हो तो हम किससे सवाल करेंगे? हुम से। क्लियर? तो हुम का जवाब जो भी होगा कोई ना कोई मानव होगा, और वो कहाँ जाएगा? वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में। यानी कि जो उस सेंटेंस में भुक्तभोगी होता है, जिस पर उस वाक्य में जो काम है उस पर एक्शन का प्रभाव पड़ता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर कोई मानव वाक्य का ऑब्जेक्ट हो तो किससे प्रश्न? हुम से। अब उसके बाद हुज, तो हुज मैंने कहा कि अगर मानव के रिलेशन को लेकर के, मानव के पोजेशन को लेकर के सवाल किया जाए तो किससे? हुज से। किससे? उससे। कि अब मानते हैं मोहन का भाई डॉक्टर है, तो आप मोहन का भाई डॉक्टर है, मोहन डॉक्टर नहीं है, मोहन का भाई डॉक्टर है, तो किससे सवाल करेंगे? उससे। हुज ब्रदर इज अ डॉक्टर, किसका भाई? डॉक्टर है ना। अब यहाँ अब वाट और विच पे बात करना है। और एक मैंने सवाल बताया था कि अगर किसी वस्तु के लिए, अगर किसी
वस्तु के लिए, वो वाक्य का सब्जेक्ट हो या वाक्य का ऑब्जेक्ट हो। अगर कोई वस्तु किसी वाक्य में चाहे वो सब्जेक्ट बनकर आए चाहे वो ऑब्जेक्ट बनकर आए, अगर सवाल करना है तो किससे सवाल करेंगे बाबू? व्हाट से। किससे? व्हाट से। आ रहा है समझ में? किससे सवाल करेंगे? व्हाट से। क्लियर? मान लेते हैं अगर कहा जाए कि लोग थोड़ा सा पूछ देता है तुम क्या कर रहे हो, तो तुम जो कुछ करो कोई ना कोई काम है, तो चला जाएगा न्यूटर जेंडर में। तो क्या कहता है? व्हाट आर यू डूइंग, है ना? तो व्हाट आर यू डूइंग का मतलब कि वहां व्हाट के जवाब में आपने कोई एक्शन की बात करेंगे, जो काम आप करें उस काम के नाम को बताएंगे। जब कोई वस्तु सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, है ना? मान लेते हैं तुम बाजार गए, तो लोग पूछते हैं तू बाजार गया था? हाँ हाँ हम बाजार गए। बाजार में क्या क्या खाया? तो जो चीज खाया है वो कोई ना कोई वस्तु है और वाक्य में ऑब्जेक्ट, है ना? व्हाट हैव यू ईटन इन मार्केट, तूने बाजार में क्या क्या खाया है? तो जो भी जवाब आएगा वो ऑब्जेक्ट बनेगा और वस्तु है। उसके बाद मैंने कहा था कि अगर वस्तु के पोजीशन को लेकर सवाल करना तो किससे करेंगे? ऑफ विच से। ऑफ विच से। आज आगे हम लोग चलते हैं। हाँ, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आज हम लोग समाप्त कर लेंगे। उसके बाद आगे रिलेटिव प्रोनाउन का अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने क्या काम किया था कि हमें क्रम से देखा जाए तो हमें रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ना था, पढ़ ले, और इंट्रोगेटिव को बाद में। लेकिन हमने इंट्रोगेटिव को पहले पढ़ा और रिलेटिव को बाद में कर दिया। अब देखेंगे। हाँ, मान लेते हैं हम लोग जब बचपन में थे, छोटी उम्र में थे, जब हमें शायद ABCD का भी ज्ञान नहीं था, तो हमें रट्टू तोता बनाया गया था। हमें लिखने नहीं आता था, लेकिन हम ABCD सुन करके बोल देते थे। हमें लिखने नहीं आता था, हम क से ज्ञान तक बोल देते थे। हमें लिखने नहीं आता था और हम 1 से 100 तक गिनती गिना देते थे। तो रट्टू तोता बना दिया गया था। अब उस समय रट्टू तोता बना दिया जाता, और बचपन में ना हमारा जो मूल्यांकन होता था वो कैसे होता था? तो हमारी अंग्रेजी के समझ से होता था। अगर हम खूब शब्दों को याद कर चुके हैं, हम खूब शब्दों को जानते हैं, किसी ने मीनिंग पूछा और हमने धड़ धड़ उसका अर्थ बता दिया, तो आदमी हमारे वर्ड पावर से इवैल्यूएट करता था कि नहीं, फलाना भैया का लड़का तो बड़ा तेज है, बड़ा एक्सपर्ट है ना? तो उस समय कोई भी लोग आता था, नर्सरी क्लास में एडमिशन के लिए गए, LKG में, UKG में, तो वहाँ पे हमें लोग पूछ देता था। मान लेते हैं अगर ऑलरेडी है कि माई नेम इज मोहन, मेरा नाम क्या है? मोहन है। तो माई नेम इज मोहन, ये बाद की चीज है। जैसे कोई लड़का है और कोई लड़का है जिसका नाम क्या है बाबू? मोहन। तो ये मोहन नाम का लड़का है, ये मोहन नाम का लड़का है ना? और मैं इसका नाम नहीं जानता हूं। तो अब मैं इस लड़के का नाम नहीं जानता हूं, तो मैं अब इसके नाम को जानने के लिए क्या करूंगा? सवाल करूंगा। तो अब इस बच्चे के नाम को जानने के लिए मैंने कहा कि व्हाट इज योर नेम। अब यहां मैंने उस बच्चे से सवाल किया, तो मेरे सवाल करने का इरादा क्या है कि मैं उस बच्चे का नाम जानना चाहता। तो मैंने व्हाट से सवाल किया। मैंने किससे सवाल किया? व्हाट से सवाल किया कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। अब चल हकीकत डिफिनीशन पे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है? जो किसी नाउन के बदले आता है और उस नाउन के लिए प्रश्न करता है। तो ये व्हाट हकीकत बताएगा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है। ये व्हाट किसी के नाम के बदले में आया है।
किसी के नाम के बदले में व्हाट आया है और किसी का नाम के लिए सवाल, नाम के बदले आया और नाम के लिए सवाल कर रहा है। कौन? व्हाट। आ रहा है समझ में? कौन? व्हाट। तो कहा कि व्हाट इज योर नेम, तो आपका नाम क्या है। तो इसके एवज में उसने क्या कहा कि माय नेम इज मोहन। तो उसने व्हाट के जवाब में क्या बोला? मोहन। अब व्हाट का जवाब क्या मिला बाबू? मोहन। यानी कि अगर किसी का नाम जानना हो, किसी का नाम जानना हो तो किससे सवाल करेंगे? व्हाट से। किससे? व्हाट से। और व्हाट क्या होगा बाबू? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या होगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो बचपन में ये आप भी जानते थे, कोई पूछा खाली अगर वो व्यक्ति इतना तक कर दे व्हाट इज, व्हाट के बाद इज तक पहुंचते पहुंचते हम जान जाते थे कि आगे योर नेम कही। क्यों? तो रट्टू तोता बनाया गया था। तो उसने कहा व्हाट इज, अब वो योर नेम नहीं बोला तो हम बोल दिए माय नेम इज मोहन। वो आगे क्या बोलेगा इसे मतलब नहीं है, तो चटपट जवाब दे दिया। तो हमें रटा दिया गया था, लेकिन हमें इस व्हाट का ज्ञान नहीं था, नहीं था ज्ञान। बस हम ये जानते थे कि अगर कोई बोलेगा कि व्हाट इज योर नेम तो हमको अपना नाम बताना है। तो कैसे बताना है? तो माय नेम इज XYZ जो भी है। लेकिन आज हमें इस बात को जाना होगा कि जो बचपन में हम व्हाट सुनते थे, व्हाट इज योर नेम, वो कुछ और नहीं था, वो क्या था? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन था, है ना। व्हाट वाक्य शुरू में आया, अंत में हिंदी अर्थ क से। तो किसी के नाम को जानने के लिए किसका प्रयोग? व्हाट इज। तुम्हारे पापा का, बाप का, सॉरी पिताजी का नाम, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तो व्हाट इज योर फादर्स नेम। बाप का नाम फादर्स नेम, मदर्स नेम। ज़्यादातर ना मदर्स नेम पूछता है ना, मदर्स नेम। व्हाट इज योर ब्रदर्स नेम। तो यहाँ पे व्हाट का इस्तेमाल किस लिए हुआ? किसी का नाम जानने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसी तरह से मैंने एक लड़के से पूछ दिया कि व्हाट इज योर फादर। मैंने पूछा कि व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या हैं। तो मेरे पूछने का सबसे पहले चीज को देखो कि व्हाट वाक्य शुरू में है, अंत में क्या है? क्वेश्चन मार्क। और हिंदी अर्थ क से। तो व्हाट क्या हुआ? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ ना बाबू। अब ऊपर में तो समझे, अब नीचे वाले सेंटेंस को समझते हैं। पूछा कि व्हाट इज योर फादर, तो छोटा छोटा लड़कन था, बैठ गया। तो कुछ घर परिवार के लड़के लोग होते हैं कि बच्चों को क्या कि खूब चढ़ा बढ़ा के रखे हैं। अगर कोई गेस्ट आ जाए तो समझ लो कि माथा नोच के रख देगा, माथा नोच के रख देगा। और सब टेक्निक लगता है। आ जाओगे तो पानी देगा, 2 ठो नमकीन 2 ठो बिस्किट दे देगा, आगे में 2-4 को लड़का छोड़ देगा, ऐसे ताकेगा। अब क्या करोगे बाबू? सुनो सुनो, तू सब कहेगा अरे नहीं नहीं रहने दीजिए, ये बहुत खाया है, बहुत खाता है, आप खाइए ना। तो तुम सिर्फ पानी पियोगे। तो वहाँ अब मैं बैठा, तो मैंने एक से पूछा, तो जो सबसे बड़ा उसमें उम्र वाला था, करीब 4-5 साल का, मैंने उससे पूछा। और जो नीचे वाले थे, 9 महीना का अंतराल पर ये जा रहा है वैकेंसी, तो मैंने सोचा कि ये बताएगा। तो मैंने उसकी ओर देखकर पूछा व्हाट इज योर नेम। तो मैंने उसकी ओर पूछा जो सबसे छोटका था, जो ना भी बढ़िया से पैदो नहीं भई रहे। वो बोला माय नेम इज। हम कह अरे बाप रे, इतना एक्सपर्ट पैदा होते, ये तो जियो धन धनाधन चल रहा है एकदम 4G स्पीड से। तो उसने अपना नाम, मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, उसने अपना नाम बताया। उसके बाद मैंने पूछा व्हाट इज योर फादर। तो अब मैंने पूछा व्हाट इज योर फादर, तो उस लड़के ने अपने पिताजी का नाम बताया कि माय फादर नेम इज XYZ जो भी। तो यहाँ पे बता जरा कि मेरा इरादा क्या है, उसके पिताजी का नाम जानना
नहीं, मेरा इरादा क्या है, उसके पिताजी का ऑक्यूपेशन जानना है। क्या चीज? ऑक्यूपेशन माने, हाँ, मैं उसके पिताजी का व्यवसाय या पेशा जानने की कोशिश कर रहा था। किससे? व्हाट से, कि तुम्हारे पिताजी का व्यवसाय क्या है, तुम्हारे पिताजी का पेशा क्या है। तो उसने अपने पिताजी का नाम बताया। तो यहां जो व्हाट से सवाल किया कि व्हाट इज योर फादर, सवाल करने वाले का क्या इरादा है कि वो आपके पिताजी का व्यवसाय जानना चाहते है ना। मैंने मान लेते मैं पूछूं व्हाट आर यू, तुम क्या हो, तो वहां मेरा पूछने का अभिप्राय क्या है कि मैं आपका व्यवसाय जानना चाहता हूं, आपका पेशा जानना चाहता हूं, है ना। तो लोग बोलते हैं आई एम डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, ऐसे करते हैं। लेकिन मैंने पूछा व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या है, तो उसने बता दिया अपने पिताजी का नाम। तो मैं दूसरे वाले से पूछा कि व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या हैं, तो उसने क्या बोला कि माई फादर, माई फादर इज अ मैन। उसने कहा मेरे पिताजी एक आदमी हैं। तो मेरा ये थोड़ी इरादा कथा जानना कि तुम्हारे पिताजी बैल हैं कि गधा है कि घोड़ा है। अब वो कह दे कि मैं फादर इज ए मैन, मेरे पिताजी आदमी, अरे उस शकल देख के लगता है कि अगर तुम इंसान है तो बाप भी तो इंसाने होंगे। तो उस लड़के ने कहा कि माई फादर इज अ मैन, मेरे पिताजी क्या है, आदमी है ना। तो वहां पे उस लड़के ने क्या गलत कर दिया, वहां पे प्रजाति थोड़ी बताना था कि स्पेसीज थोड़े, मैंने पूछा कि किस प्रजाति के हो। तो उस लड़के को क्या करना चाहिए, उसके पिताजी जो कुछ हैं, और समान दृष्टिकोण से देखा जाए तो हिंदुस्तान में ज़्यादा लोग किसान ही होते हैं। तो मान लेते हैं अगर तुम सबके पिताजी टीचर हैं तो क्या बताओगे, माई फादर इज अ टीचर, मेरे पिताजी क्या है, शिक्षक हैं। तो आपने यहाँ टीचर से आपने क्या किया, अपने पिताजी का व्यवसाय ऑक्यूपेशन बता दिया। तो व्हाट के जवाब में क्या आया, टीचर। तो व्हाट से किसका बोध हुआ, व्यवसाय का। तो किसी का नाम जानना हो या किसी का ऑक्यूपेशन पेशा, तो किससे सवाल करेंगे, व्हाट से। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, कौन सा नंबर होगा, 7 नंबर डालेंगे। 7 नंबर लिखेंगे, व्हाट कम्स टू अराइज अ क्वेश्चन व्हाट आता है टू अराइज अ क्वेश्चन, सवाल करने के लिए, क्वेश्चन फॉर वंस, वन का पोजेशन जानते होंगे, वन के बाद अपोस्ट्रोफी एस, वंस नेम और वंस नेम माने किसी का नाम, वंस नेम किसी का नाम और ऑक्यूपेशन माने व्यवसाय या पेशा, ऑक्यूपेशन व्यवसाय या पेशा। क्लियर हो गया, जल्दी कर जाएंगे, एग्जाम्पल जल्दी कर जाएंगे। हो गया। तो व्हाट इज योर नेम, तो उसके जवाब में क्या बोला, माय नेम इज मोहन। उसके बाद व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या हैं, यही ना। तो व्यवसाय जाने की कोशिश कर रहा है, किसी का नाम या किसी का व्यवसाय जानना हो तो किससे सवाल करेंगे, व्हाट से। हो गया बाबू, फिगर वैसे ही करते चलेंगे जैसे मैंने बनाया है बोर्ड पे।
नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो किसी का नाम या किसी का व्यवसाय जानना हो तो किससे सवाल करेंगे? व्हाट से। नेक्स्ट अगला मान लेते हैं कह रहा है कि हु ऑफ यू, हु ऑफ यू मतलब तुम में से कौन। हु ऑफ यू आ कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे सवाल कर रहा है कि हु ऑफ यू तुम में से कौन आ कैन सॉल्व हल कर सकता है दिस क्वेश्चन इस सवाल को। अब जरा बाबू यहाँ पे करा कि हु ऑफ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। एक मिनट थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको। हाँ, मान लेते कहा कि हु ऑफ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अंत में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे जो प्रश्न करने वाला है उसकी क्या अभिप्रिया है ना। करा कि हु ऑफ यू, यहाँ पे मान लेते हैं जिसको यू से बोधित किया उसमें बहुत सारे लड़के हैं, है ना। आए बहुत सारे लड़के हैं और उसने व्यक्ति ने सवाल किया इन बच्चों से क्या कि तुम लोगों में से, पहले तो क्वेश्चन किया, क्या किया? क्वेश्चन किया, क्वेश्चन किया कि तुम लोगों में से कौन। तो इन लोगों से सवाल किया कि तुम सबों में से कौन इस सवाल को बना सकता है ना। तो इतने लोगों में से सवाल किया कि आप सबों में से, तुम सबों में से कौन है जो इस सवाल को बना सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन किया इसने और इस क्वेश्चन में अब इतने लोग हैं तो इन लोगों में से उसको चयन करना पड़ेगा जो इस सवाल को। तो इस व्यक्ति ने सवाल किया कि तुम लोगों में से कौन, तुम सबों में से कौन, आप लोगों में से कौन है। तो इतने लोग हैं तो इनमें से कोई एक को चयन करना पड़ेगा जो इस सवाल को बना सकता है। तो इन लोगों से सवाल किया और उसका इरादा है कि तुम सब में से सेलेक्ट करके बताओ, चयन करके बताओ कि कौन है जो इस सवाल को। तो क्वेश्चन के साथ साथ इसमें किसका भाव है बाबू? सिलेक्शन का। किसका भाव है? सिलेक्शन का। यानी क्वेश्चन प्लस सिलेक्शन। ये सभी के सभी क्या हैं? मानो है ना। अच्छा, मान लो 10-20 लड़के हैं और मैं आपसे पूछूं कि बताओ इन लड़कों में से कौन लड़का है जो पुरस्कार जीतेगा। तो मैंने आपसे सवाल किया, अब आप उन लड़कों में से क्या करोगे? चयन करोगे कि कौन लड़का है जो पुरस्कार जीतने में सक्षम है। तो यहाँ पे किसका भाव? क्वेश्चन प्लस सिलेक्शन। तो मैंने आपको बहुत सारे लड़कों का विकल्प दिया, 10-20-50 लड़कों का विकल्प दिया और मैंने कहा कि इन लड़कों में से, तो लड़के क्या हैं? मानव। तो मानव के बीच में मैंने आपसे सवाल किया, क्या करने के लिए? सेलेक्ट करने के लिए। तो मेरे सवाल में किसका इरादा है? क्वेश्चन प्लस सिलेक्शन का। यानी कि प्रश्न पूछा गया है उसके साथ साथ चयन का भी बोध है। ये सभी के सभी क्या है? मानव है ना। क्या है? मानव। लड़कों में से कौन लड़का पागल है? अब तुमको कैसा महसूस होगा? आप लोगों को कैसा लग रहा है? मैंने पूछा कि लड़कों में से कौन सा लड़का पागल है।
है ना। तो वहाँ पे मैंने विकल्प दिया लड़कों का, और मैंने आपको सवाल किया काहे लिए, चयन करने के लिए, कि लड़कों में से, लड़कों के बीच में से उस लड़के का चयन करके मुझे बताओ जो लड़का पागल है ना। तो वहाँ पे किसका भाव है, क्वेश्चन प्लस, और सभी के सभी क्या है, मानव। तो जब क्वेश्चन प्लस सिलेक्शन की बात हो और वो कौन हो, मानव हो, तो उस स्थिति में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में हु का इस्तेमाल नहीं होता है। ये गलत है। क्या है, गलत है। तो जब क्वेश्चन प्लस सिलेक्शन की बात हो तो मानव रहे तो हु नहीं विच का इस्तेमाल होगा। किसका, विच का। किसका, विच का। तो क्या होगा बाबू, विच ऑफ यू, विच ऑफ यू, तुम लोगों में से कौन कैन सोल्व, हल कर सकता है दिस क्वेश्चन, इस सवाल को। अब जाके ये सही हुआ कि नहीं, अब देखना। तो जब किसी मानव के लिए क्वेश्चन प्लस सिलेक्शन की बात, तो हु नहीं, क्या चीज, विच आएगा। क्या आएगा, विच आएगा। आ रहा है समझ में। तो मान लेते हैं लड़कियों में से कौन सी लड़की सुंदर है, नहीं का आपस में बतियाते हो, 2-4-10 लड़कियां जा रही है ना, तो इधर से ठरकी सब होता है ना, ठरकी नहीं बोलते, उम्र का दोष है। ये उम्र ऐसा है ना कि पानियों में आग लगा देगा। तो देखेगा, बड़ा ध्यान से देखेगा, काहे नहीं, न देखे तो भी गाली सुनता है। देखो ना, देख नहीं रहा है, भाव खा रहा है। देखेगा तो भी कहे, देखो ना कैसे घूर घूर के देख रहा है। तो लड़कियां जा रही, तो उसी में से एक पूछा, रही दिख 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 दिख, अच्छा इस सब में से कौन लड़की सबसे सुंदर है। तो तूने किसे पूछा, बगलिया से, अपन दोस्तवा से। अरे जिसन तू हरामी वैसन वो हरामी। तो तू दोस्तवा से पूछा कि देख देख कौन लड़की है जो सबसे सुंदर है। तो अब ओकरा को तू से पूछा, वो के उत्तर देगा। तो उत्तर देने से पहले वो किधर जाएगा, लड़कियों के बीच में, और उसको सेलेक्ट करेगा कि कौन वाली है जो सबसे सुंदर है। तो क्वेश्चन प्लस सिलेक्शन का बात हो किसके बीच, मानव के लिए, तो हु नहीं, किसका प्रयोग, विच का। तो जब मानव की बात हो तो किसका इस्तेमाल, हु नहीं विच। कब, जब क्वेश्चन प्लस सिलेक्शन की बात हो। अभी अधूरा है, अब अगली बार फिर समझना पड़ेगा। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं, तब जाकर के क्लियर हो जाएगा। अगर कहा जाए हाँ कि हु ऑफ द पेन्स, हु ऑफ द पेन्स, यहां समझ में आएगा। हु ऑफ द पेन्स, कलमों में से कौन सी कलम, इज रनिंग वेल। अब जरा बता, जो वक्ता है वो कह रहा है कि कलमों में से कौन सी कलम अच्छा चल रही है। हु ऑफ द पेन्स, कलमों के बीच में से कौन सी कलम है जो अच्छा चल रही है। तो उसने आपके पास विकल्प दिया, किसका, कलमों का, है कि नहीं। कलम क्या है बाबू, वस्तु है ना। तो उसने आपके पास ढेर सारी कलमें रख दिया। तो और कलमें रख के आप किससे क्या किया, क्वेश्चन किया। क्या किया, क्वेश्चन किया कि बता कि इन कलमों में से कौन सी कलम, इन कलमों में से कौन सी कलम, है ना। तो उसने सवाल किया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो सब कलमिया को टराई मारना पड़ेगा, आप देखना पड़ेगा कौन बढ़िया चलता है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, उन कलमों में से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहां भी क्वेश्चन प्लस
सिलेक्शन का भाव, सभी के सभी वस्तु है कि नहीं। अब देख क्वेश्चन प्लस सिलेक्शन की बात कब आती है, दुकान पे चले जाओ, साड़ी के दुकान पे चले जाओ, हाँ देखिए, हाँ देखिए बहन जी, हाँ देखिए दीदी जी, फेंकते फेंकते पूरा इतना, तो दीदी जी के लंबाई 3.5 फीट और साड़ी गाँच दिल 4 फीट। अब दीदी जी ऐसे गर्दन उठा के देखे तंका दे ना, ये गुड़ो पसंद नहीं खे, चल देगी। अब हमारा जैसा दुकानदार या तो ले एगो खरीद नहीं तो सब सरिया के जो। तो कहने का मतलब उस दुकानदार ने उस महिला के पास ढेर सारी साड़ियाँ रख दी। चाहे तू सब भी जाता है दुकान पर ना, तो जाएगा तो मांगेगा एक्सीडेंटल फटा हुआ नया जीन्स, है ना, बाप के इज्जत दिखा रहा है कि देखो कितनी गरीबी है कि फटा हुआ जीन्स पहन रहे हैं। अरे दुनिया के का पता कि नए के हो, दुनिया तो फाटल देखता, देखो गरीबी आ गई, फाटल जीन्स पहनाता। तो वो दुकानदार आपके पास 10, 20, 50 जीन्स पैंट फेंक दिया, शर्ट फेंक दिया, टी शर्ट फेंक दिया। तो उस व्यक्ति ने आपके पास ढेर सारी चीज़ें रख दिया और वो पूछेगा कि भाई पसंद कीजिए, कोई पसंद है, उसने आपसे सवाल किया। तो अब आपको वहाँ क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं। हाँ देखो इन शर्ट में से कौन सा शर्ट तुम्हें पसंद है ना, इन साड़ियों में से कौन सी साड़ी तुम्हें पसंद है नहीं, इन पैंट्स में से कौन सा पैंट्स तुम्हें पसंद है ना, इन कलमों में से कौन सी कलम तुझे पसंद है। तो यहाँ पे वस्तुएं के बीच में क्वेश्चन प्लस सिलेक्शन की बात। तो जब वस्तु के लिए भी क्वेश्चन प्लस सिलेक्शन का बात हो तो हु का इस्तेमाल नहीं करते, तब क्या करते, तो चाहे मानव हो और चाहे वस्तु हो, चाहे मानव हो चाहे वस्तु, अगर क्वेश्चन प्लस सिलेक्शन की बात आ जाए, क्वेश्चन प्लस सिलेक्शन की बात आ जाए तो हमेशा क्या आता है, विच आता है। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, विच ऑफ द पेन्स, विच ऑफ द पेन्स इज रनिंग वेल। अंत में क्वेश्चन, क्योंकि शुरू में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ना, लिखेंगे नेक्स्ट। Which comes to arise a question, which comes to arise a question, which comes to arise a question, arise a question for ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग माने मान, ह्यूमन बींग्स कर देना, ह्यूमन बींग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ह्यूमन बींग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हो गया। Also to make a question plus selection, to make a question plus selection, to make a question plus selection। हो गया। जल्दी गलत सही जितना जल्दी करेंगे, टू मेक अ क्वेश्चन प्लस सिलेक्शन।
हो गए ना? चलेंगे, बस गलती वाला लिख लेना जल्दी, सही वाला क्लास के बाद भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, तो अब आपका काम है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ चुके, अब हम लोग जो एक छोड़े थे पीछे में रिलेटिव प्रोनाउन, उसका अध्ययन करेंगे। और उसके अध्ययन में हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की, है ना? अब हम लोग देखेंगे किसको? रिलेटिव प्रोनाउन को। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का अध्ययन करेंगे। हो गया बाबू? तो अब रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत ये प्रो के स्थान पर के बदले में, प्रो के स्थान पर के बदले में नाउन का संबंध नाम या संज्ञा। तो प्रोनाउन ए वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, वैसा सब जो नाउन के स्थान पर नाउन के लिए काम करे वो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। अब बात करते हैं किसकी? रिलेटिव की, है ना? तो जो रिलेटिव है वो रिलेट शब्द से बना है। किससे? रिलेट। और रिलेट का अर्थ होता है संबंध स्थापित करना, संबंध स्थापित करना, यानी किसी के साथ रिश्ता जोड़ना, रिलेशन बनाना, है ना? संबंध स्थापित करना, रिश्ता बनाना, रिलेशन जोड़ना। क्लियर? तो इसी रिलेट के साथ अगर आई भी इफ जोड़ दें तो ये नाउन बना देगा और सेंस कर देगा वाला। तो रिलेटिव कहेगा संबंध दर्शाने वाला, संबंध स्थापित करने वाला, हो जाएगा संबंध दर्शाने वाला, संबंध स्थापित करने वाला। क्या चीज? अब प्रोनाउन वैसा शब्द जो किसी नाउन के बदले। तो कहने का मतलब है कि रिलेटिव प्रोनाउन कहेगा कि एक शब्द होता है जो नाउन के बदले आता है और उसी नाउन के साथ संबंध स्थापित करता है। जैसे मान लेते हैं मैंने लिखा राम इज अ डॉक्टर, राम एक डॉक्टर है, राम इज अ डॉक्टर, राम एक डॉक्टर। तो उस डॉक्टर का नाम क्या है बाबू? राम। तो राम क्या हुआ? नाउन हुआ, नाउन हुआ ना? अच्छा, नेक्स्ट में कहेंगे कि राम इज माई फ्रेंड, और राम मेरा दोस्त है। तो मैंने अपनी भाषा में कितने सेंटेंस बोले? 2 सेंटेंस बोले। एक सेंटेंस जो कह रहा है कि राम इज अ डॉक्टर, कह रहा है, और दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि राम इज माई फ्रेंड। तो मैं जब लेक्चर 1 चालू किया था तो मैंने क्या कहा था कि जब हम अपनी भाषा में एक ही नाम को बार बार दोहराने लगते तो हमारी भाषा शैली का स्टैंडर्ड गिर जाता है और वाक्यों के बीच रिलेशन टूट, क्या कहा था कि वाक्यों के बीच रिलेशन टूट जाते हैं। अब इस वाक्य और इस वाक्य के बीच कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अपने आप में स्वतंत्र हो गया, है ना? तो 2 कमियां आ जाती है। क्या? और आप जैसा देखोगे 2 ही सेंटेंस से तुझे पता चल जाएगा राम इज अ डॉक्टर, राम इज माई फ्रेंड। तुमको पता चल जाएगा कि शायद मैं राम पर क्या कर रहा हूँ? निबंध लिख रहा हूँ, यही ना? क्या पता चलेगा कि मैं राम पर निबंध लिख रहा हूँ। अच्छा, तो राम इज अ डॉक्टर, राम इज माई फ्रेंड। अब यहाँ पे इन दोनों, ये भी नाउन और ये भी नाउन है। अच्छा,
तो राम इज अ डॉक्टर, राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है। ये दोनों सेंटेंस का स्टैंडर्ड गिर गया। अगर मैं चाहूँ तो ए राम और ए राम एक ही व्यक्ति को अनुबोधित कर रहा है, यानी इस राम और इस राम, तो इस राम का संबंध इसी राम से ना है ना। तो अगर मैं कहूँ कि राम मेरा, राम जो मेरा दोस्त है, कौन राम, तो जो मेरा दोस्त है ना। अच्छा थोड़ा सा उल्टा है, अच्छा सुधार देते हैं। राम इज, यहाँ कर देते हैं माई फ्रेंड, हो गया। इधर कर देंगे राम इज अ डॉक्टर, इज अ डॉक्टर। अब जाकर हम मतलब सही निकालेंगे। तो अब बाबू जरा देखो, इस राम का संबंध इसी राम से ना है, तो अब हम इस राम के बदले कोई शब्द लें जिसका जो किससे जुड़ जाए, राम से। तो अगर मैं कहूँ कि राम हु इज अ डॉक्टर, राम हु इज अ डॉक्टर, तो राम किसी का नाम है, हु इज अ डॉक्टर। अब हम इस राम, इस नाम के बदले हु का इस्तेमाल किए, जिसका संबंध किससे हो गया, राम से। राम हु इज अ डॉक्टर, इज माई फ्रेंड, हो गया। तो अब राम इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड यहां आ गया, इज अ डॉक्टर यहां हो गया। इस राम के बदले हु आया और संबंध किससे बड़ा, राम के साथ। तो किसी नाउन के बदले आए और जिस नाउन के बदले आएगा उसी नाउन के साथ संबंध जोड़ेगा, वो कौन प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे हो जाएगा हु हो जाएगा, हुम हो जाएगा, हुज हो जाएगा, विच हो जाएगा, या फिर दैट हो जाएगा। जरा डेफिनेशन लिखो, तो डेफिनेशन लिखते हैं। ए वर्ड used at the place of noun, a word used at the place of noun, वैसा शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ए वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, वैसा शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है ना। दैट मेक्स रिलेशन, जो संबंध स्थापित करता है। दैट मेक्स रिलेशन, जो संबंध स्थापित करता है। दैट मेक्स रिलेशन, जो संबंध स्थापित करता है विथ द नाउन, किसके साथ, नाउन के साथ, जो नाउन के साथ संबंध स्थापित करता है। क्लियर। कॉमा इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन, उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। हो गया। आप वर्ड के रूप में लिखेंगे, फिर सेंटेंस के रूप में लिखेंगे।
हो गया। अब लिख जाएंगे राम हु इज अ डॉक्टर इज माई फ्रेंड। हो गया। तो हु क्या हो गया बाबू? रिलेटिव प्रोनाउन हो गया ना। शायद ये रिलेटिव प्रोनाउन छठवां ना नंबर है, छठवां नंबर है। हो गया। अब जरा देखो ये हु, हुम, हुज, विच ये कहाँ मिले थे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कहाँ? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में मिले थे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में मिले थे। तो वहाँ पे हमने क्या कहा था कि जब कभी भी ये इंट्रोगेटिव का काम करेंगे तो ये वाक्य कहाँ आएंगे? शुरू में आएंगे। कहाँ आएंगे? अंत में क्वेश्चन मार्क। हिंदी अर्थ क से शुरू होगा। किससे बाबू? क से, है ना। अब यहाँ जब रिलेटिव प्रोनाउन, यही चीज रिलेटिव प्रोनाउन का काम करे। किसका बाबू? रिलेटिव प्रोनाउन का। तो जब रिलेटिव प्रोनाउन का यही चीज हु, हुम, हुज, विच, है ना, यही चीज इंट्रोगेटिव था और यही चीज रिलेटिव ही हो गया। अब यही चीज इंट्रोगेटिव, यही चीज रिलेटिव, तो दोनों के फैक्ट्स में डिफरेंस है। फैक्ट्स में देखो यही चीज, मान ले हु को ले लो, हुम को ले लो, हुज को, विच को, जब वाक्य शुरू में अंत में, तो इतना ही से समझना कि ये इंट्रोगेटिव है और हिंदी अर्थ क से शुरू होगा। लेकिन जब रिलेटिव का काम करे तो इसका फैक्ट्स क्या हुआ? पहला देख कि ये जो है वाक्य के बीच में है, वाक्य के बीच में। कहाँ बाबू? बीच में। तो जब वाक्य के शुरू में तो इंट्रोगेटिव, अब बीच में तो रिलेटिव। नंबर 2, जब ये वाक्य के बीच में रहेगा तो अंत में क्या लेगा? फुल स्टॉप। तो अंत में क्या लेगा बाबू? फुल स्टॉप लेगा ना। क्या लेगा? फुल स्टॉप। क्लियर। तीसरा, अगर ये इंट्रोगेटिव का काम करेगा तो हिंदी अर्थ कॉस से, लेकिन जब ये रिलेटिव का काम करेगा तो हिंदी अर्थ ज से शुरू होगा। किससे? ज से। तो राम हूं रिलेटिव है, तो कौन अर्थ होगा कि जो। तो राम जो डॉक्टर है, इज माई फ्रेंड। फैक्ट्स 2 मिनट में लिख लो रिलेटिव प्रोनाउन का। बोलूं? लिखेगा इट कम्स, इट कम्स amid the sentence। amid मने amid the sentence, it comes amid the sentence। यह वाक्य के बीच में आता है। हो गया। यह वाक्य के बीच में आता है। नंबर 2 लिखते हैं it gets full stop, it gets full stop, it gets full stop to finish its sentence, it gets full stop to finish its sentence। यह अपने वाक्य के समापन में क्या लेता है बाबू? फुल स्टॉप। हो गया। लिखेंगे नेक्स्ट, It shows, it shows हिंदी मीनिंग, it shows हिंदी मीनिंग, it shows हिंदी मीनिंग a beginning with j, beginning with j। इसका हिंदी अर्थ किससे शुरू होता है? ज से शुरू। इट शोज हिंदी मीनिंग बिगिनिंग विथ ज। हो गया बाबू।
अब डाल दो हेडिंग यूजेज। अब हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन का यूजेज देखेंगे, जिसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का बड़ा महत्व रहेगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन का यूजेज पढ़ेंगे। तब तक के लिए अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। चलिए।